कहते हैं काल चक्र एक ऐसा जाल है जिसमें यदि कोई फंस गया तो उसे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। दरअसल कालगढ़ नाम के एक गांव में हर साल धरती और कुदरत के मूल्यों की इज्जत में एक खास पूजा का आयोजन किया जाता था। इस बार ये जिम्मेदारी मीरा के घर वालों को सौंप दी गई थी, लेकिन तभी मीरा से एक ऐसी भूल हो जाती है जिससे पूरे गांव का भविष्य बदल जाता है। आइए पंडित जी, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। चाची की बात सुनकर पंडित जी पूजा के मंडप में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो नाराज हो उठते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ पंडित जी? ये पूजा प्रकृति के मूल्यों के इज्जत की है ना? मैंने जो प्राचीन घड़ी आपको दी थी वो कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या नहीं है? जल्द से जल्द उस घड़ी को ढूंढ निकालिए, क्योंकि अगर वो घड़ी वक्त में नहीं मिली और पूजा मुहूर्त पर आगाज नहीं हुई तो उसकी सजा सभी को भुगतनी पड़ेगी। पंडित जी की बात सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। इसी बीच चाची, मीरा कहाँ थी तू अब तक? तू पहले ये बता, कल मैंने तुझे कुदरत के मूल्यों से जुड़ी सारी चीजें दी थी संभाल कर रखने को, याद है? हाँ चाची। तो उन चीजों में जो पुरानी घड़ी थी वो कहाँ गई? वो यहाँ नहीं है। उसके बिना ये पूजा मुमकिन नहीं है। बता, तूने कहाँ रखी वो घड़ी? चाची, दरअसल क्या? कहीं तूने कुछ कर तो नहीं दिया ना? चाची, दरअसल घर से निकलते समय मैं गिर गई और वो पुरानी घड़ी मेरे हाथ से टूट गई। क्या? टूट गई? हे भगवान, इस लड़की के साथ मैं क्या करूं? एक काम भी ढंग से नहीं होता है इससे। नहीं, गलती मेरी ही है। मुझे तुझ जैसी अपशगुन वाली पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तुझे शर्म नहीं आती है ये कहते हुए? पैदा होते ही तूने अपने सगे माँ बाप को खा लिया और अब क्या पूरे गांव को भी ले डूबेगी? बस करो माया, हर वक्त उसके माँ बाप का जिक्र करके उसके जख्मों को खुरेदने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप तो इसकी ही वकालत करेंगे ना, लेकिन आज जो इसने गलती की है उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तभी आकाश हरे रंग में बदलने लगा, चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश से एक दूत नीचे उतर आया। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? आना ही था पंडित जी। आज की ये पूजा प्रकृति के लिए बहुत ही जरूरी मानी जाती है, लेकिन तुम सब ने इसे बिगाड़ दिया, इसलिए अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। नहीं, देखिए, गलती मुझसे हुई है। मेरी वजह से गांव वालों को सजा मत दीजिए। नहीं, तुम सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से तुम सब समय के काल चक्र में कैद रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। क्या? समय काल चक्र? और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। सारे लोग अचानक बेहोश हो गए और अगली सुबह जब सब जागे तब तो चमत्कार ही हो गया। सभी लोग जो हुआ था वो भूल चुके थे। फिर से वही पूजा का दिन आ गया। लोग पूजा की तैयारियों में लग गए। मीरा अपनी चाची की पूजा में मदद कर रही थी। वो पुरानी घड़ी फिर से टूट गई। ये सब पहले भी हो चुका था और ये बार बार हो रहा था। सभी गांव वाले काल चक्र में फंस चुके थे। लेकिन तभी एक दिन, चाची आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस घड़ी को संभाल कर ले आती हूँ। लेकिन अचानक न जाने क्यों मीरा का दिल बैठ गया। उसे बार बार लगने लगा कि वो जो कह रही है वो पहले भी कह चुकी है। उसे लग रहा था जैसे कोई अंदर की आवाज उससे कुछ कहना चाह रही हो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? सब झूठ है, मैं असली जिंदगी नहीं जी रही हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? मीरा को समझ आ गया था कि वो फंस चुकी है, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी दरवाजे के पास मीरा का पांव लड़खड़ा गया और वो घड़ी के साथ गिर गई और मीरा की आंखों के सामने वही पुरानी घड़ी फिर से टूट गई। नहीं! उसके सामने ही घड़ी के टुकड़े बिखर गए और तभी उसे सब याद आ गया कि पूरा गांव एक ही दिन के काल चक्र में फंस गया है। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मुझसे गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेचारी मीरा
अपने ही हाथों हुई इस भूल के लिए खुद को कोस रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसका सिर भारी होने लगा। आसमान फिर से हरे रंग का हो गया। मीरा घबराई हुई थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। तुम सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से तुम सब समय के काल चक्र में कैद रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। क्या? समय का काल चक्र? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये जो मैंने किया उसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। बेकसूर लोगों को मेरी गलती की सजा देना गलत होगा। कृपया अपनी भविष्यवाणी वापस लीजिए और इन सब लोगों को आजाद कर दीजिए। बोले गए शब्द वापस नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर तुम्हारे किए पर तुम्हें पछतावा है और तुम इस कस्बे को आजाद करना चाहती हो, तो तुम्हारे पास एक रास्ता है। तुम्हारे कस्बे के मंदिर के एक तहखाने में एक ग्रंथालय है, जहां काल चक्र नाम की एक किताब रखी है। उस किताब में कुछ अनोखे मंत्र है। तुम्हें बस इस टूटी घड़ी को रक्षा कवच बनाकर उसमें रखना है और सही वक्त पर वो मंत्र बोलना है। जब यह घड़ी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी, तब ये पूरा कस्बा काल चक्र के बद्दुआ से आजाद हो जाएगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आपने कहा कि भविष्यवाणी किसी भी हालत में बदलेगी नहीं, तो मैं इस गांव को कैसे आजाद करवाऊंगी? ठीक कहा, भविष्यवाणी बदलेगी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे किए पर तुम्हें सच्चा पछतावा है और तुम कस्बे वालों को आजाद कराना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी रूह से लड़ना होगा। तुम्हें खुद को हकीकत से जगाना होगा। जिस दिन तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें यह एहसास दिला देगा कि जो जिंदगी तुम जी रही हो वो झूठ है, उस दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम और ये पूरा कस्बा आजाद हो जाएगा। याद आ गया, मुझे याद आ गया। मुझे मंदिर जाना होगा। मीरा भागती हुई इस घड़ी को लेकर मंदिर के तहखाने में जाती है, जहाँ उसे काल चक्र की किताब मिलती है। मिल गई। वो किताब लेकर सीधा पूजा के मंडप में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी गांव वाले, चाचा चाची और पंडित जी पूजा की तैयारियों में लगे हैं। रुक जाओ। सभी गांव वाले मीरा को हैरान होकर देखते हैं, लेकिन मीरा एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो सबको पूरा सच बता देती है। घड़ी का टूटना, दूध का श्राप, काल चक्र की किताब और गांव वालों की आजादी। सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मीरा को याद था कि मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। वो दौड़ती हुई मंडप के बीचों बीच पहुंचती है। वो रक्षा कवच तैयार करती है, घड़ी के सारे टुकड़े उसमें रखती है और मंत्रों का जाप करती है। कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः। तभी अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। आसमान गहरे नीले रंग में बदल जाता है, हवाएं तेज हो जाती हैं, सभी गांव वाले बेहोश हो जाते हैं। आसमान में दिन और रात का एक गोल गोल चक्र घूमने लगता है और आखिर में मीरा के मंत्र खत्म होते ही घड़ी के सारे टुकड़े खुद से जुड़ जाते हैं। मीरा भी बेहोश हो जाती है, लेकिन आखिर में जीत मीरा के सच्चे मन की होती है। कुछ वक्त बाद गांव की जमीन पर नए सूरज की रोशनी पड़ती है और एक नए दिन के साथ गांव को श्राप से आजादी मिल जाती है।